नमस्कार मेरे भारतवासियों। आज मैं सोनम सिंह फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ नई चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश की जो सबसे संवेदनशील टॉपिक बन चुका है आज के समय, जो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप बताइए, आप भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, भले ही कह दें कि हम आज एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, एक आज़ाद भारत में रहते हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो आप बताइए, तो आप खुद ही बताइए, क्या आप ईर्ष्या इससे आज़ाद हो चुके हैं आज? क्या इससे आज़ाद हैं? क्या आप बीमारी से आज़ाद हैं? क्या आप भूखमरी से आज़ाद हैं? क्या आप बेरोजगारी से आज़ाद हैं? नहीं आज़ाद हैं। दिनों दिन लोगों की कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे पे आश्रित होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं, लोग अपना मान सम्मान खोते जा रहे हैं। लोग मतलब लगातार एक नेगेटिव धारणाएं लोगों के मन में, लोगों के विचारों में पनपने लगी हैं समाज में, जिसने अपने पूरी तरह से पैर पसार लिए। बहुत लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये सारी समस्याएं इतनी तेजी से क्रिएट हो रही हैं, इतने हाई लेवल पे पहुंचती जा रही हैं कि समाज हमारा बहुत निम्न स्तर पर पहुंचने लगा है। तो अगर इन सब चीज़ों को, अगर कोई इससे हमें राहत दिला सकता है, अगर हम इन सब चीज़ों से बेफिक्र हो सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों को हम क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं, तो उसका सिंपल सा एक रास्ता है आरसीएम। अच्छा, लोगों ने इसको पता है क्या बना के रखा? आरसीएम को लोगों ने पता है क्या बना के रखा? आरसीएम को लोगों ने बना दिया एक कमाई का जरिया। लोग इसे एक पैसे की दृष्टि से देखते हैं कि आरसीएम में पैसा है, पैसा है, पैसा, पैसे के लिए लोग बोलते हैं, पैसे के लिए लोग ज्वाइनिंग लगाते हैं, पैसे के लिए लोग काम करते हैं। लोगों ने इसको एक पैसा समझ के रखा है, जबकि आपको नहीं पता ये वो अनमोल चीज है जो आप पूरी दुनिया का भी जो सबसे बड़ा अरबपति, खरबपति, सबसे बड़ा आदमी होगा ना, वो भी इस दौलत को नहीं खरीद सकता। आपको नहीं पता ये कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। इसे कंपैरिजन किया गया है, आरसीएम को एक हीरे से कंपैरिजन किया गया है। ये वो हीरा है जिसे लोग कांच का टुकड़ा समझते हैं, जिसे समझने की भूल करते हैं। आप इसे समझिए। सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है आज के समय, तो आपको अपने विचार शुद्ध करने की जरूरत है। आप अपनी सोच बदलिए, अपना लेवल बदलिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सोच बदलते हैं आरसीएम को लेकर, जिस दिन आप अपनी सोच बदलते, अपनी थिंकिंग में बदलाव लाते हैं, उस दिन आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलते, इवन आप अपने रिश्तेदारों का, आप अपने जान पहचान वालों का, आप जितने लोगों को जानते हैं या नहीं जानते, जाने अनजाने में, ना जाने कितने लोगों का आप जीवन एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। ये क्या ये समाज सेवा नहीं है? क्या ये एक अच्छा वर्क नहीं है? अगर यहाँ पे आप वर्क करते हैं, ना सिर्फ आप खुद का व्यक्तित्व निखारेंगे, इवन आप पूरे देश के लोगों का व्यक्तित्व निखार सकते हैं। हम सबको मिल करके ही प्रयास करना है, और ये इतना उत्तम चीज है, इतनी अच्छी चीज है, इसे हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, ये एक कह सकते हैं आरसीएम जो है, इसे ये मुफ्त में मिल रहा है लोगों को। ये इसे ना समझने की गलती लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो मुफ्त में मिली हुई चीज की लोग वैल्यू नहीं करते, जबकि अभी नहीं पता आज आपको मुफ्त में मिल रहा है, क्या कल आपको मुफ्त में मिलेगा, क्या परसों आपको मुफ्त में मिलेगा? नो नो सर, नो मैम, ये आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाला। इसकी जो कीमत आज पहचान गया, वो अपना भविष्य सुधार लेगा, अपने साथ साथ में अपने लोगों का, अपने भविष्य, अपने पीढ़ी का, और अपनी सिंगल पीढ़ी नहीं, आप अपनी 7 पीढ़ी का भविष्य सुधार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक आरसीएम से। ना आप एक अच्छे पैसे वाले बनेंगे, साथ साथ में एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ उभरेंगे, अच्छा लेवल होगा, अच्छे मुकाम को प्राप्त करेंगे, अच्छी सोच होगी आपकी, अच्छे इंसान बनेंगे आप। आपको नहीं पता आप एक इस आरसीएम से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। और पैसे वाली बात, लोग पैसा पैसा करते हैं, तो सर हम बता दें, आरसीएम में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप एक समय बाद यहाँ पर पैसे की आप गणना ही नहीं कर पाएंगे। इवन मैं खुद नहीं बता सकती कि आप यहाँ से कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है यहाँ पे, अनलिमिटेड। रीजन, ये एक नेटवर्क सेलिंग है, नेटवर्क सेलिंग बिजनेस है। पैसे की तो पूछो ही मत, अथाह पैसा।
पर आज हम बात यहाँ पैसे की नहीं कर रहे। पैसा तो इसके लिए सेकेंडरी चीज है। इसका जो माध्यम है आरसीएम लाने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इसका माध्यम है भारत के हर एक नागरिक को, भारत की हर एक महिला को। जो महिलाएं घर के किसी कोने में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी घर में आकर कैद हो जाती हैं आफ्टर मैरिज। उन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। मैं भी एक महिला हूं, मैं भी एक गृहिणी हूं, मैं भी घर के काम करते हुए आरसीएम सीख रही हूं, आरसीएम कर रही हूं। और जब से मैंने आरसीएम शुरू किया, आरसीएम को जाना है, मेरी राय ही टोटल बदल चुकी है आरसीएम के लिए। मैं भी इसे एक पैसे का माध्यम समझती थी, सोचती थी आरसीएम से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, और पैसे की कमी मेरे पास बिल्कुल नहीं, सब कुछ है मेरे पास। पर मैंने जब आरसीएम के बारे में देखा कि पैसे के अलावा ये आरसीएम हमें क्या क्या देता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो चीजें जो शायद मैंने आज तक अपनी एजुकेशन में प्राप्त नहीं की, आज तक मैंने अपने समाज में प्राप्त नहीं किया, हर वो पॉजिटिव चीज आरसीएम से मुझे मिली। तो मुझे लगा, जब मैं इसे एक्सेप्ट किया, मैंने चीजों को देखा कि मुझे इतना पसंद आया, तो मुझे लगा अगर मेरी वजह से आरसीएम को अगर 4 लोगों तक भी मैंने पहुंचा दिया, और वो 4 में से 2 लोग भी आरसीएम में आ गए, आरसीएम को समझ गए, तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? सिर्फ मैंने आरसीएम को सिर्फ पैसे की नजर से नहीं देखा, मैंने आरसीएम के लेवल को देखा, चीजें देखी, आरसीएम में क्या क्या मिलता है। हर वो पॉजिटिव चीज मिलती है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। मैं आरसीएम के बारे में एक बात और बताऊं, ये आरसीएम इतिहास की एक सबसे बड़ी ऐसी घटना है जो एक नॉर्मल इंसान मतलब भारत का कोई भी जो एक नॉर्मल हो, बस एक नॉर्मल इंसान अपना सामान्य सा जीवन जीते हुए वो इतना बदलाव कर सकता है कि वो अपने साथ साथ में पूरे देश का भविष्य बदल कर रख सकता है। ये है पावर आरसीएम की। तो इसलिए मुझे आरसीएम बहुत पसंद आया कि ये अपना तो व्यक्तित्व का निखार करता ही करता है, साथ में ये दूसरों का जबरदस्त तरीके से व्यक्तित्व का निखार करता है। आरसीएम सिखाता है एक इंसान कैसा होना चाहिए, एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, अगर आप आरसीएम में आते हैं, आप ऑटोमेटिक आप अपने आप में चेंजेस देख पाएंगे। और देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, क्या हमने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी कि जिस भारत में भुखमरी हो, बीमारी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कमजोरी हो, लोग एक दूसरे पे आश्रित हो, कोई अपना काम सेल्फ ना कर पा रहा हो, स्वावलंबी ना हो, तो वो हर चीज जिसने देश को अभी भी बांध कर रखा है, अभी भी जिससे देश परतंत्र है, अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, उन सारी चीजों से आजाद कराता है, और हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है, प्रेम का सैलाब लाता है। तो आरसीएम लाता है, हमें बताता है कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं, दूरी नहीं करनी, दीवारें नहीं रखनी, दीवारें तोड़ना सिखाता है आरसीएम। एक दूसरे का साथ देना सिखाता है आरसीएम, एक दूसरे का परामर्श देना सिखाता है आरसीएम, एक दूसरे को उठाना सिखाता है आरसीएम। अगर कोई परेशान है तो उसके जीवन में खुशियां लाना सिखाता है आरसीएम। तो ये हर वो अच्छी चीज करता है जिस चीज से हमारे परमात्मा हमसे खुश होते हैं, हमारे ईश्वर हमसे खुश होते हैं। तो हमें अपने लिए तो सही, अपने देश के लिए काम करना है, अपने परिवारजनों के लिए काम करना है। इस आरसीएम में अगर आप आ जाते हैं, आपको नहीं पता आप किस किस के लिए काम कर रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे, परोपकार की भावना आपके अंदर पनपेगी, आपके अपने काम स्वतः होने लगेंगे। आपको अपने लिए अलग से कोई वर्कआउट नहीं करना, अलग से आपको अपने लिए कुछ भी नहीं करना, आपके काम अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ आरसीएम। ये हमें आरसीएम सिखाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बताते रहिए कि आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।